माय डियर्स, आ गई हूँ फिर एक बार मुंह उठा के न्यू एफएफ के साथ। नाम है प्रकृति, जिसे लोग चिंग एंजल या तो एंजल के नाम से जानते हैं। चिंग का मतलब है हरा नीला, इसलिए मेरी इस चैनल का नाम है ग्रीनिश ब्लू एंजल। एक न्यू एफएफ शुरू करने वाली हूँ और दोनों चैनल पे एक्टिव रहूँगी, ठीक है। कहानी है एक मासूम 5 साल का नन्हे विंग, लगभग 15-16 साल का वांगजी, एक माँ जो प्यार के आगे मजबूर है और एक बिगड़ैल पिता चिंग जुन का। स्लीपिंग हैंडसम का सीजन 2 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट अभी भी बाकी है। जैसे ही पूरा होगा शेयर करूंगी। ये एक नया वंशन एफएफ है, नाम है वो आएंगी। यहाँ नन्हे विंग का मासूमियत और प्यारा नज़ारा देखने मिलेंगे। इस मासूम को घर वाले ऐसे ज्ञान दे रहे थे जिसका परिणाम नन्हे विंग को पता नहीं था, इसलिए वो भी खुशी से सिखाए गए बातों को अनुसरण यानी फॉलो कर रहा था। बाद में जब उसे वांगजी मिला, वो वांगजी के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। एक मेहनती बेटा वांगजी, जिसे पिता का कुछ आदतें पसंद नहीं है, कम उम्र में ही वो विंग का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। बाद में माँ और भाई बहन का भी जिम्मेदारी उठा लेगा, बिना पिता के कोई मदद और सहारा के। वांगजी एक मेहनती और जिम्मेदार बेटा है, साथ ही वफादार भी। सिर्फ 5 साल के विंग को लेकर वो भाग जाएगा। वजह क्या है वो आगे पता चलेगा। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार लेकर भागेगा। दूसरी बार में इतना दूर भाग जाएगा कि लगभग ढूंढ निकालना नामुमकिन होगा। मैडम लैन एक ऐसी पत्नी है जो पति के प्यार के आगे फीका है। हालात कुछ भी हो, अगर उसे कह दिया जाए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो एकदम से खामोश हो जाती है। यानी उसके लिए पति का प्यार जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो बेटे से प्यार नहीं करती, बहुत करती है, लेकिन पति के प्यार के आगे वो फीकी पड़ जाती है। वो थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है। पति का उससे मन ना भर जाए इसलिए बहुत सेवा करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। चिंग जुन एक ऐसा पिता और पति है जो एक लौते बेटे वांगजी और पत्नी से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपने कुछ चाहत और आदतों के पीछे मतलबी है। भले ही एफएफ मैंने लिखा है, लेकिन मैं खुद उसके प्यार को समझ नहीं पाई। कुल मिलाकर हम यहाँ सिर्फ फंक्शन का ही नहीं बल्कि पूरे फैमिली की कहानी देखेंगे। एक छोटा सा बच्चा जिससे बचपन छीना जाने वाला था, एक बेटा जो अपने पिता के बुरे आदतों से परेशान है, एक पत्नी और माँ जो पति और बेटे के बीच फंस गई है, और एक पिता और पति जो बुरे आदतों के आगे मजबूर है। ना ही वो परिवार को छोड़ना चाहता है और ना ही अपने आदतों को। इस बार चिंग हुआ यानी चिंग जुन और लियांग हुआ की भी लव स्टोरी देखेंगे, बिल्कुल बराबरी में। हर बार वांगशन लव, लेकिन इस बार वांगजी के माता पिता का भी देख ही लो। स्टोरी में दिखा रहे तस्वीरों पे भी गौर करना, नहीं तो गलत फहमी हो सकता है। दिखाए गए चरित्र के चेहरे को देखकर हो सकता है कि कहानी से जुड़ पाओ, वरना लग सकता है कि ये क्या बकवास है। इन 2 बाप बेटे का रिश्ता कुछ अलग ही होगा। भले ही वांगजी को पिता का कुछ आदतें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पिता से नफरत करता है। पिता से प्यार बहुत करता है वो, लेकिन पिता के बुरे आदतों के वजह से घर से दूर होने में मजबूर है वो। हालात जो होगा वो सब चिंग जुन के वजह से होगा। वंशन को अलग करने के लिए चिंग जुन क्या करेंगे देखना मजेदार होगा। नन्हे विंग भी कम थोड़े है, पीछे नहीं हटने वाला। एक वक्त तो ऐसा आएगा जब वांगजी भी हार मान लेगा, लेकिन विंग नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वांगजी 5 कबीला के खिलाफ खड़ा होगा। वो अपने दम पे विंग के गांव को पिता और बाकी कुल प्रमुख से बचा लेगा, हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। वांगजी का सफर आसान नहीं होगा। कहानी में हम गांव और खेती के बारे में ज्यादा जानेंगे, साथ ही पहले एक प्रथा हुआ करता था उस बारे में भी जानेंगे। कई सारे नए चेहरे के साथ नए चरित्र भी देखने मिलेंगे। लर्नर गगा में 2-3 लोगों को उम्र का अंतर पसंद नहीं आया था, तो पहले ही बता दूं, यह भी वंशन के बीच लगभग 10-11 साल का उम्र में अंतर है। इस बार कहानी में सिचैन नहीं है। शुरुआती में वांगजी एक लौता बेटा है, लेकिन बाद में उसका एक बहन और भाई भी होगा। इतना सुनने के बाद अगर लग रहा है कि कहानी ढीला और बेकार होने वाला है तो गलत हो। कहानी में बहुत कुछ है जिसे अभी मैंने नहीं बताया है। अगर सब कुछ अभी बता दूंगी तो मेरी ख्याल से मज़े खराब हो जाएगा। मैंने 2 चैनल पे भी एक्टिव रहने के बारे में सोचा है, इसलिए मैं बीच बीच में फर्स्ट चैनल पे अनकम्प्लीट एफएफ का पार्ट शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने इस चैनल पे नया एफएफ अपलोड करने के बारे में सोचा है, इसलिए मैं मरमेड एफएफ को चिंग एंजल चैनल पे ही कंप्लीट करूंगी। इतने दिनों तक मैं गायब रही क्योंकि मेरी स्लीपिंग हैंडसम एफएफ कंप्लीट होते ही मेरी पुराना जो फ़ोन है जहाँ पे मैं एफएफ लिखा करती थी वो वापस से परेशानी दिखाने लगा था।
फिर वो फ़ोन यूज़लेस हो गया। वहाँ कुछ लिखा भी नहीं जा रहा था क्योंकि उस फ़ोन को बहुत साल हो गया है। वहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा रहा था, कुछ क्लिक नहीं किया जा रहा था, इसलिए मैं FF नहीं शेयर कर पाई। अभी तो मैंने न्यू ले लिया है, लेकिन इसमें क्रेडिट 7 लोगों को जाता है। इनमें से 2 है मेरी पेरेंट्स, 4 मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर और फ्रेंड और 1 जीजू। इन सब के मदद के बिना मैं अभी तक बैठी रहती और अपने पेमेंट आने का इंतज़ार करती रहती, लेकिन इनके मदद के वजह से मैं बहुत जल्दी फ़ोन खरीद पाई। थैंक यू सो मच मदद के लिए। तो कल से मैं इस न्यू FF वो आईनी को शुरू करूँगी और विल यू मैरी मी को भी, उसके बाद मरमेड। स्टोरी मस्त होने वाले हैं। सुनने के लिए बेताब हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी करना ताकि पता चले इंटरेस्ट है या नहीं। मुझे एक कमेंट के बारे में याद आया। एक बार किसी व्यूअर ने मुझसे कही थी कि वो मेरी वेलकम करने की तरीके को सुनकर भाग जाती थी, लेकिन बाद में उसने हार्टलेस पर्सन सुना और उसे मेरी FF बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस बार भी मैं चाहूँगी कोई भागे ना, स्टोरी को आखिर तक ज़रूर सुने। सच कहती हूँ, मज़ा आएगा और स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो बिना भागे पकड़े रहना। इस बार मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी सबकी हाथ थामे रखूँ। मिलेंगे वो आईनी FF के न्यू और पहला पार्ट के साथ कल। इस FF के बारे में दिमाग में चल रहे राय क्या है ज़रूर बताना। गलत कमेंट के बजाय सब कमेंट कर सकते हो। तो मिलेंगे न्यू पार्ट के साथ। बाय।